नमस्कार। आज हम जानेंगे 15 अप्रैल 2026 बुधवार का संपूर्ण पंचांग बेहद आसान भाषा में, ताकि आपको हर एक जानकारी समझ में आए और आप अपने दिन की सही शुरुआत कर सकते हैं। आज बुधवार है, जो बुद्धि, व्यापार और संचार का दिन माना जाता है। अगर आप पढ़ाई, बिजनेस या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब संवत्सर और कालगणना की चर्चा कर लेते हैं। आज का दिन कई महत्वपूर्ण कालगणनाओं के अनुसार इस प्रकार है। विक्रम संवत है 2083, शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 है। ये सभी समय की गणना के अलग अलग तरीके हैं जो हमारे धर्म और संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं। अब प्यारे दर्शकों, मास, पक्ष और ऋतु की चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमास वैशाख चल रहा है, चंद्रमा का पक्ष कृष्ण पक्ष है, ऋतु अभी वसंत है और सूर्य अभी उत्तरायण है। इस समय प्रकृति में बदलाव होता है। वसंत ऋतु नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर के आती है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब सूर्योदय और सूर्यास्त की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:56 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:47 PM पर। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर दिन की शुरुआत करें, इसे बहुत शुभ माना जाता है। अब चंद्रोदय और चंद्रास्त की चर्चा कर लेते हैं। अब आज चंद्रास्त होगा दोपहर 4:40 PM पर और चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 16 अप्रैल को प्रातःकाल 4:51 AM पर। चंद्र का आज राशि परिवर्तन भी हो रहा है, अर्थात सुबह 9:37 AM तक चंद्रमा कुंभ राशि में है, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जा रही है। इसका असर आपके मन और भावनाओं पर पड़ता है। मीन राशि में प्रवेश के बाद भावनात्मकता और कल्पना शक्ति बढ़ सकती है। आज सूर्य मेष राशि में है और सूर्य का नक्षत्र अश्विनी है। यह ऊर्जा, शुरुआत और साहस का संकेत देता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब तिथि की चर्चा कर लेते हैं। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 10:31 PM तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। आज नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:22 PM तक। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। यह नक्षत्र स्थिरता और आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। योग, आज ब्रह्म योग रहेगा दोपहर 1:25 PM तक। उसके बाद ऐन्द्र योग आरंभ हो जाएगा। ब्रह्म योग में ज्ञान और सीखने के काम करना अच्छा रहता है। अब करण की चर्चा कर लेते हैं। आज गर करण रहेगा दिन के 11:27 AM तक। उसके बाद वाणिज्य करण आरंभ हो जाएगा जो रात्रि 10:31 PM तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण अर्थात भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। वाणिज्यकरण व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। आज के सबसे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सबसे पहले अमृतकाल। अमृतकाल आज होगा सुबह 7:37 AM से दिन के 9:10 AM तक। सबसे शुभ समय है, कोई भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:21 PM तक जीत और सफलता के लिए अच्छा समय माना जाता है। गोधली मुहूर्त शाम के 6:46 PM से शाम के 7:08 PM तक पूजा और शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। निशिता मुहूर्त रात के 11:59 PM से अगले दिन यानी 16 अप्रैल को रात्रि 12:43 AM तक विशेष साधना के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:27 AM से प्रातःकाल 5:11 AM तक ध्यान, योग और पढ़ाई के लिए उत्तम समय है। अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि आज बुधवार है इसलिए अभिजीत मुहूर्त नहीं है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इन समयों में आपको जरूरी काम टाल देना चाहिए। सबसे पहले राहु काल दोपहर 12:21 PM से दोपहर 1:58 PM। गुलिक काल दिन के 10:45 AM से दोपहर 12:21 PM तक और यमगंड सुबह 7:32 AM से दिन के 9:09 AM तक। इन समयों में नए काम शुरू करने से बचना है। चलिए अब भद्रा विशेष योग की चर्चा कर लेते हैं। आज भद्रा शुरू हो रहा है रात के 10:31 PM से और समाप्त होगा अगले दिन यानी 16 अप्रैल को प्रातःकाल 5:55 AM पर। भद्रा का वास मृत्यु लोक में है। भद्रा में शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आज पंचक भी है और
पंचक आज पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। पंचक में कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, लकड़ी का काम आदि टालना चाहिए। प्यारे दर्शकों, आज का दिशाशूल है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचे या कुछ उपाय करके जाएं। तो आज के दिन का सार इस प्रकार है प्यारे दर्शकों। आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है। सुबह का समय अमृतकाल बहुत शक्तिशाली है। आपको दोपहर में राहु काल से बचना है और रात में भद्रा शुरू हो रही है, इसलिए ध्यान रखिए। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से प्लान करते हैं तो आप हर दिन को सफल बना सकते हैं। पंचांग सिर्फ समय नहीं बताता, यह जीवन को संतुलित करने का तरीका सिखाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोज का पंचांग देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।